नमस्कार दर्शकों, आज बात करते हैं राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, जहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में चोरी की गई है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई तो कह रहा है इतना चोरी हुआ, कोई तो कह रहा है इतना चोरी हुआ, लेकिन चोरी बहुत बड़ी तादाद में हुई है। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि राम मंदिर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस मंदिर में राम भक्त के अलावा रामद्रोही आ ही नहीं सकता। जब इस मंदिर में राम भक्त के अलावा रामद्रोही नहीं आ सकता तो लाजमी है कि चोरी करने वाला राम भक्त ही है। ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना करने की वजह से होता है। जो शास्त्र अनुसार साधना करते हैं वो खुद दान करते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं ऐसे ही चोरी करते रहते हैं। दूसरी तरफ देवकी नंदन जी जो कथावाचक हैं वो बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी चोरी की है राम मंदिर में वो 60,000 बार कीड़ा बनेगा। देवकी नंदन जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जिसमें तो पता नहीं कितनी बार कीड़ा बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख बार तरह तरह की योनियों में भ्रमण करने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए। और देवकी नंदन जी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। भला इनका मोक्ष कैसे होगा? बात तो शास्त्रों की करते हैं, वेदों की करते हैं, पुराणों की करते हैं, गीता जी की करते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है वो इनको खुद नहीं मालूम है। दूसरा ये है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री ये तो बहुत जल्दी पर्ची निकाल देते हैं सभी की। अब कौन से बिल में घुसे हुए हैं? पर्ची निकालनी चाहिए। राम मंदिर में किसने चोरी की है? धीरेन्द्र शास्त्री तो अपने आप को परमेश्वर का अवतार मानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सभी की बता देते हैं। आज कौन से बिल में बैठे हुए हैं? हो सकता है इनको अभी पता ना चला हो कि राम मंदिर में चोरी हो चुकी है। वैसे अगर पता भी चल जाएगा तो ये पर्ची निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनका मिशन भी एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है जिसको आम आदमी तो कतई समझ नहीं सकता। हमारे संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो 28-30 साल हो गया धर्म नेक नीति के काम करते करते अरबों खरबों की मदद कर दी। गरीब, असहाय, लाचार, बीमार, जिनको मकान नहीं है उनको मकान, जिनको रोटी नहीं है उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, बाढ़ आ जाए उसमें मदद करना, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी आपदा हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी असहाय के लिए संत रामपाल जी महाराज जी खुल के मदद करते हैं। दूसरी तरफ ये देवकी नंदन जी क्या है कि अपने आप को बोलते हैं कि बहुत बड़े कथावाचक हैं। किसी भी प्रकार की कोई आज तक आपदा आई हो, इसमें अगर इन्होंने कोई भी सहयोग किया हो जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, क्योंकि कर ही नहीं सकते। ये खुद अपनी बैंक भर रहे हैं, खुद अपने कोठी बंगले पे ध्यान दे रहे हैं। उधर वो धीरेन्द्र शास्त्री जो तो हम तो कहेंगे वो मेंटल है, वो तो कई वीडियो में पता नहीं क्या क्या बोलता है। एक बार तो उसने ये भी बोल दिया कि हमारी 7 पीढ़ी बालाजी को मानती हैं, पूजती आई हैं, आज तक हनुमान जी की पुच्छड़ का बाल तक नहीं पाया किसी ने, नहीं देखा किसी ने। दूसरी तरफ ये भी बोलता है कि मंदिर में कुछ भी नहीं रखा है, कोई भगवान नहीं है, भगवान अगर चाहिए तो अंतरात्मा में खोजें तब मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर ये करोड़ों लोगों को क्यों बहका रहे हैं? अगर ज्ञान ही सुनना है, कथा ही सुनना है, सत्संग ही करना है तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में और देखिए कितने जनहित के अंडर काम हो रहे हैं। एक पैसे से लगा के कई करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों तक मदद हर महीने 2 महीने में की जा रही है। ये मदद इसी लेवल पर नहीं है, ये एक दिन ऐसा तूफान बन के तैयार हो जाएगा कि पूरे विश्व को ढक लेगा इस मदद से, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई मदद से। और ये धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालता है, अभी तक पर्ची नहीं निकाल पाया है किसने चोरी की। दूसरा ये देवकी नंदन बोलता है कि 60,000 बार कीड़ा बनेगा। अरे तुझे कौन सी राजगद्दी मिलेगी? तुम भी कीड़े ही बनोगे, क्योंकि आपकी साधना भी शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले की कभी गति नहीं होती है, कभी उसका मोक्ष नहीं होता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करोगे, करने के बाद में फिर वापस यहीं आना पड़ेगा मनुष्य जीवन में भक्ति करने के लिए। एक जीवन ये मिला, इसमें शास्त्र विरुद्ध साधना, दोबारा 84 लाख बार भ्रमण करने के बाद फिर मिलेगा, फिर पता नहीं कौन सी साधना होगी इसके पास। हाथ जोड़कर सभी लोगों से अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए
और शाम में साधना चैनल पे सत्संग आता है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। उसको अवश्य देखें और अपना कल्याण करवाएं, जहाँ पर शास्त्र के अनुसार ही सब कुछ बताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने जिस समय से मिशन चालू किया लगभग 28 से 30 साल होने जा रहा है, आज तक एक भी लफ्ज़, एक भी शब्द अपने पल्ले से नहीं बोला है। जो कुछ भी बोला है वेदों अनुसार, शास्त्रों अनुसार, पुराण के अनुसार, गीता जी के अनुसार, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार, ये पवित्र बाइबल के अनुसार, पवित्र कुरान के अनुसार, जितने भी धर्म मजहब की होली बुक्स हैं उन सभी किताबों के माध्यम से ही बोला है, उनके अनुसार ही बोला है, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला है। इसे कहते हैं पूर्ण संत। और जिसने आज तक ना कोई विदेश से दान लिया है, ना कोई विदेशों से फंड आता है, ना कोई देश से फंड जाता है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी को कोई दान करना चाहता है, लाख, करोड़, 10 करोड़, 1000, 2000 कुछ भी करना चाहता है XYZ, संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत मना कर देते हैं। वो यही कहते हैं कि हम संसार के भिखारी नहीं हैं, हम उस पूर्ण परमात्मा के भिखारी हैं, कबीर परमात्मा के भिखारी हैं, जिसने पूरे जहां को बनाया है, संसार को बनाया है। उसके बावजूद भी अरबों खरबों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी करते जा रहे हैं और करते भी रहेंगे। ये है समर्थ की समर्थता, जो खुद पूर्ण परमात्मा से कनेक्शन सतलोक आश्रम धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ में है। वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, क्योंकि गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं होता, या गुरु जी कह लो या परमात्मा कह लो, एक ही बात है। और ये झूठे पाखंडी धर्म गुरु जो किसी भी प्रकार का कोई सहयोग करने तो दूर की बात रहे, बस फटाफट बोल दिया कि 60,000 बार कीड़ा बनेगा। अरे तुम कौन सा नेक काम कर रहे हो? 84 लाख योनियाँ तैयार हो रही हैं आपके आने के लिए, आने वाले समय के लिए, क्योंकि आपकी साधना ही शास्त्र विरुद्ध है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं बार बार, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, उनके प्रवचन सुनिए, सत्संग सुनिए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सत साहिब, अंधी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।